आपके अब्बा हुजूर ने फरमाया है कि आप शादी के वो अनमोल तोहफे दीवाने खास में जाकर देख लें और आप अपनी खुशनसीबी पर नाज करें। किन ख्यालों में खोई हुई हैं हुजूर? जिन ख्यालों में खोई हुई हैं, उनसे शादी होने में 5 दिन बाकी है। खामोश! हमें तुम्हारी ये हंसी जहर मालूम हो रही है। जाओ, अब्बा हुजूर से अर्ज कर देना, इस वक्त हमारी तबीयत नासाज है। जैसे ही जरा तबीयत संभलेगी, हम तोहफे देखने के लिए हाजिर हो जाएंगे। जी बहुत अच्छा। मेरी परी अम्मा, परी अम्मा, कहाँ हो तुम परी अम्मी जान? बहुत दिनों से तुमने अपनी बेटी फिरोजा का हाल नहीं पूछा। तिलिस्मी तख्ते हवाई, रुक जा। ऐ पाकीज़ा रूह, तेरी अजमत को मेरा सलाम। ऐ जजीराए गुलरंग की नेक शहजादी गुलबहार, अल्लाह की रहमत हो तुम पर। कहो, कहाँ का सफर है? बस आपकी दुआएं हासिल करने के लिए आपकी ही तलाश में थी। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी दीदार हो गई। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई, वरना मैं तो तुम ही से मिलने आ रही थी। तो फिर चलिए गरीब खाने पर चलकर बातें करेंगे। तुम चलो, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। ऐ तिलिस्मी तख्ते हवाई, जजीरा गुलरंग के महल में चल। तखलिया, सुकूत, मुकम्मल, तन्हाई। फिरोजा आपकी बेटी है और आपको कत्ल करा दिया गया था, और फिर एक नेक फरिश्ता सीरत इंसान सूबेदार अताउल्लाह शाह ने पाप बनकर फिरोजा की परवरिश की। ये बात कोई नहीं जानता, खुद फिरोजा भी नहीं जानती। तो फिर फिरोजा का असली बाप है कौन? फिरोजा की शादी आफाक से ना हो, इसकी मुखालफत में आप हैं, आफाक के बाप हैं, और खुद अताउल्लाह शाह भी हैं। आखिर ये राज है क्या? इस राज को राज ही रहने दो शहजादी गुलबहार। जब तक इस राज पर पर्दा पड़ा रहेगा, 3 खानदान बर्बादी से बचे रहेंगे। जब वक्त आएगा तो खुदा खुद ही इस राज को खोल देगा। इसीलिए हमें ये राज नहीं खोलना चाहिए। इन तमाम नाजुक हालात में मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? तुम्हें खुदा ने जजीराए गुलरंग की सल्तनत के अलावा इल्मो अमल की दौलत भी दी है। तुम्हारी नियत नेक है, तुम इतनी खूबसूरत हो और शरीफ भी हो। आसपास के जजीरे वाले तुम्हें एक निहायत ताकतवर और खतरनाक जादूगरनी समझकर तुमसे डरते हैं। ऐ अजीम साहिरा, तुम कुछ ऐसा करो कि फिरोजा आफाक को भूल जाए और आफाक फिरोजा को भूल जाए। लेकिन ऐ मुशफिक रूह, आफाक का क्या होगा? वो कैसा इंसान है? निहायत नेक इंसान है।
आफाक में कोई ऐब नहीं है। हाँ, अब उसमें ऐब पैदा हो जाएंगे। वो झूठ और मक्कारी के रास्ते पर चलकर गुमराह हो जाएगा। वो कैसे? शैतानी जादूगर के सर कटे खबीज ने आफाक को धोखेबाज और बद किरदार बनाने के लिए एक शैतानी तदबीर उसके दिमाग में बिठा दी है कि फिरोज बख्त फिरोजा से शादी करके उसे तलाक दे दे और फिर आफाक उससे शादी कर ले और दुनिया वालों को फिरोज बख्त ये समझा देगा कि जजीराए निशात में शादी का जश्न मनाने के दिनों में फिरोजा की कश्ती उलट जाने के बाद वो समंदर में डूब गई और फिरोजा की लाश तक नहीं मिली। इस तरह आफाक फिरोजा को भगा कर ले जाएगा। इस तरह धोखा देकर ढोंग बचाकर शादी करना जायज नहीं है। हाँ, हम नहीं चाहते कि आफाक और फिरोजा की शादी हो। आफाक और फिरोजा की शादी का मतलब है 3 खुददार खानदानों की बर्बादी। ऐ मुकद्दस रूह, इन तमाम उलझनों का एक ही हल है। क्या? मैं आफाक से शादी कर लूं। क्या? तुम आफाक से शादी करोगी? हाँ, मैं। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर जिंदगी में शौहर नहीं मिला। अच्छे और नेक शौहर के बगैर दुनिया की अमीर से अमीर और गरीब से गरीब औरत की जिंदगी अधूरी है। आफाक और फिरोज बख्त जो ढोंग रचाने वाले हैं, उनके ढोंग के रचने से पहले ही मैं अपनी जादू से आफाक के ख्यालात बदलकर उससे शादी कर लूंगी। जजीराए गुलरंग की ए हसीन शहजादी गुलबहार, तुम्हारा जादू एक नेक मकसद के लिए है, इसीलिए ये गुनाह नहीं है। हालांकि तुम्हारा जादू एक ढोंग ही है, लेकिन इस ढोंग की बुनियाद सच्चाई और नेकी पर है। आफाक को गुनाह और अजाब से बचाकर तुमने 3 खानदानों को इज्जत की जिंदगी बख्श दी है गुलबहार। आफाक के ख्वाबों की शहजादी बन जा, आफाक की निगाहों की जीनत बन जा, आफाक की निगाहों से दिल में उतर जा। आफाक के ख्वाबों में, निगाहों में, दिल में समा जाए गुलबहार, दिल में समा जा। इकरिमा, आफाक के महल में जा। मैं उनकी ख्वाबगाह तक नहीं जा सकती, तो किसी भी तरह मेरी ये तस्वीर उनकी ख्वाबगाह में कहीं भी रख देना। फिर देखना तमाशा, मैं आफाक को गुनाहों से बचाकर उनसे शादी कर लूंगी। खुदा हाफिज ए नेक दिल शहजादी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ए मुकद्दस रूह। फिरोजा, आज 3 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। आफाक, मेरे दोस्त। फिरोज भक्त, मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अभी मैं तुम्हारे महल से ही वापस आ रहा हूँ। और मैं भी 2 मर्तबा तुम्हारे महल होकर गया हूँ, मगर तुम नहीं थे। ये खूब है, हम दोनों एक दूसरे के महलों में तलाश कर रहे हैं। तुम ये बताओ, फिरोजा को तुमने हमारी तदबीर की इत्तला दे दी? हाँ, इत्तला उसे अभी मिल जाएगी। खत भेज दिया है,
परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये डर था कि कहीं फिरोजा मुझसे शादी करने से ही इनकार न कर दे, वरना सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हाँ, मैंने और फिरोजा ने एक कसम खाई थी कि हम दोनों किसी और से शादी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुमने फिरोजा को खत में क्या लिखा है? मैंने साफ साफ लिखकर फिरोजा को समझा दिया है कि पहले तुम्हारी मुझसे शादी होगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और फिर आफाक तुमसे शादी कर लेगा। इस तरह तुम दोनों की मोहब्बत कामयाब हो जाएगी। इसलिए मुझसे यानी फिरोज बख्श से शादी से इनकार नहीं करना। बिल्कुल सही लिखा है। ये खत लेकर कौन गया है? मैंने वो खत फिरोजा की ख्वाबगाह की एक कनीज शबाना को दिया है और इस काम के लिए उसे 1000 अशरफिया इनाम देने का वादा भी किया है। अगर फिरोजा ने यह खत पढ़ लिया तो वो फिरोज बख्श से जरूर शादी करेगी। फिर फिरोज बख्श फिरोजा को तलाक दे देगा और आफाक शादी कर लेगा। अगर आफाक और फिरोजा की शादी हो गई तो कयामत आ जाएगी। इसीलिए यह खत फिरोजा को नहीं मिलना चाहिए। अब फिरोजा की शादी फिरोज बख्श से भी नहीं होनी चाहिए। शबाना, शबाना, शबाना। जी हुजूर। तुमने तो कहा था हमारे तकिए के नीचे तुमने कोई पैगाम रखा है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहीं रखा था हुजूर, मैंने अपने हाथों से यहीं रखा था। ताज्जुब है, कहाँ चला गया? खामोश बदतमीज बेपरवाह। तुझे कुछ मालूम है शहजादा फिरोज बख्श ने उस खत में क्या लिखा था? हुजूर, मैं हुजूर का जाती खत पढ़ने की जुर्रत कैसे कर सकती हूँ? जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। आफाक के अलावा मैं और किसी से भी शादी नहीं करूंगी। फिरोज बख्श, तुमने इल्तिजा की होगी कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और यही बात तुमने खत में भी लिखी होगी। फिरोजा को मेरा खत मिल गया? अगर मैंने सच कह दिया कि फिरोजा को खत नहीं मिला तो ये 1000 अशरफियां मुझे नहीं मिलेंगी। इसलिए मुझे झूठ बोलकर 1000 अशरफियां ले लेनी चाहिए। कनीज शबाना, क्या सोच रही हो? मैंने पूछा फिरोजा को मेरा खत मिला या नहीं? जी मिल गया। खत पढ़ा उन्होंने? जी पढ़ा। खुश हुई वो? बहुत खुश हुई। कुछ इनाम दिया उन्होंने? जी, इनाम आपसे लेने के लिए कहा है। ये लो। हमारी तदबीर कामयाब हो गई। अब एक दिन
मेरे दोस्त शहजादा आफाक की फिरोजा से शादी हो जाएगी। मेरी महबूब, मेरे होने वाले शौहर, उठो, मेरा हाथ थाम लो, आओ मेरे साथ साथ चलो। मुझसे पूछो मेरे महबूब कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे ख्वाबों की शहजादी हूँ। जो इंसान हमें ख्वाबों में नजर आता है वही तो हमारे दिल की पसंद, हमारे दिल का सुकून, हमारे दिल का मालिक दिलबर होता है, जिसे देखकर हमारी प्यासी रूह की प्यास बुझ जाती है। फिर पूछो मुझसे कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुम्हारी महबूबा हूँ। गुलबहार नाम है मेरा। मैं जजीरा गुलरंग सल्तनत की ताजदार शहजादी गुलबहार हूँ। आओ मेरे महबूब। मैं तुम्हें अपनी सल्तनत, अपना जजीरा, अपनी जमीन और अपने महल की सैर कराऊं? आओ मेरे महबूब। यहाँ बैठो मेरे महबूब। इस तख्त पर बैठने से पहले तुम मेरे दिल के तख्त पर बैठ चुके हो। जब मैंने सुना कि तुम अपनी महबूबा फिरोजा को पागलपन की हद तक चाहते हो, तुम्हारी इसी चाहत का सुनकर ही मैं तुम पर आशिक हुई थी। अब सिर्फ तुम ही मेरे शौहर होगे। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी, इतनी मोहब्बत करूंगी कि तुम मेरी मोहब्बत के दरिया में डूबकर फिरोजा की मोहब्बत को भूल जाओगे। मुझे देखो और गौर से देखो, मेरे हुस्न को देखो। मेरी हसीन आंखों में झांको, इन आंखों की गहराइयों में उतर जाओ। अब तुम मेरी आंखों की मस्ती में कैद हो गए हो। अब
तुम्हें दुनिया में किसी भी औरत की आंखें अच्छी नहीं लगेंगी। हाँ कहो मेरे महबूब, अब दुनिया में तुम्हें किसी भी औरत की आंखें अच्छी नहीं लगेंगी। अब दुनिया में मुझे किसी भी औरत की आंखें अच्छी नहीं लगेंगी। शुक्रिया मेरे महबूब आफाक। अब तुम मुझे अपनी अंगूठी पहना दो। हाँ मेरे महबूब, अपनी अंगूठी पहना दो। ये तुम्हारी अंगूठी का जवाब है। अंगूठी मोहब्बत की निशानी, हमारी मोहब्बत के रिश्ते का सबूत है ये अंगूठी। ये सूरत और ये फूल याद रखना। इस रात की यादगार है ये मोहब्बत के फूल। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुम्हारी महबूबा हूँ। गुलबहार नाम है मेरा। मैं जजीरा गुलरंग सल्तनत की ताजदार शहजादी गुलबहार हूँ। इस रात की यादगार है ये मोहब्बत के फूल। आफाक, आफाक, आफाक उठो, सुबह हो गई है। उठो आफाक, उठो आफाक। ये कल रात वाले फूल हैं। कल रात वाले? हाँ, ख्वाब वाले फूल। मुझे कुछ कुछ याद आता है। कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक हसीन शहजादी ने मुझे ये फूल दिए थे। और ताज्जुब है, ये फूल यहाँ कैसे आ गए? है ना? कितनी अजीब बात और कितना अजीब ख्वाब भी। ये अजीब ख्वाब नहीं है, ये हसीन ख्वाब है। एक हसीन शहजादी ने वो भी ख्वाबों में आके तुम्हें फूल दिए, और फिर वो फूल तुम्हारे तकिए पर तुम्हारे गालों को चूम रहे थे। सुनो यार, वो हसीन शहजादी ख्वाबों में फिर आए ना, तो उसे मेरे पास भी भेज देना, हैं? और कह देना कि वो मेरा दोस्त फिरोज बख्त तो फिरोजा से दिखावे की शादी कर रहा है। तलाक के बाद फौरन तुमसे शादी कर लेगा। दरअसल फिरोजा के इश्क ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, इसीलिए तुम्हें ऐसे ख्वाब नजर आते हैं। अगर फिरोजा ने सुन लिया कि ख्वाबों में किसी शहजादी ने तुम्हें फूल दिए हैं, तो वो नाराज हो जाएगी। देख, खबरदार, आइंदा ऐसी फूलों वाली पागलपन की ख्वाबों की बातें ना करना, वरना वाकई लोग तुम्हें पागल समझेंगे। अब खुश हो जाओ मेरे यार,
अब खुश हो जा। 2 दिन रह गए हैं, परसों फिरोजा से मेरी शादी है। उसके बाद वही होगा जैसी हमारी तदबीर है। हाँ, हमारी पूरी तदबीर तो फिरोजा की समझ में आ गई होगी। हाँ हाँ, कनीज शबाना के हाथों जो खत मैंने फिरोजा को भेजा था, वो खत फिरोजा को मिल गया है। क्या खत पढ़कर फिरोजा खुश हुई? हाँ, बहुत खुश हुई थी। कनीज शबाना बता रही थी कि फिरोजा मेरा खत पढ़कर इतनी खुश हुई कि फिरोजा ने कनीज शबाना से कहा कि हमारी इस खुशी का इनाम शहजादा फिरोज बख्श से ले लेना। वाह मेरे दोस्त, तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। तूने फिरोजा को खत भेजकर मेरी मोहब्बत की तकदीर ही बदल दी। अगर तू फिरोजा को खत नहीं भेजता तो फिरोजा तो तुमसे शादी करने से इनकार ही कर देती। तुम इनकार कर रही हो बेटी, शादी से इनकार कर रही हो कि दानियाल की सल्तनत के शहजादे फिरोज बख्श से तुम शादी नहीं करोगी। यह रिश्ता तो 18 साल पहले तय हो चुका था नूरे नजर, और जिसने ये रिश्ता तय किया था वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। वो जजीराए कागाम की सल्तनत का बादशाह है, हमारा मोहसिन है, जिसने तुम्हारी शादी के लिए दुनिया भर के नायाब और अनमोल तोहफे जमा करके भेजे हैं। परसों तुम्हारी शादी की तारीख है। अभी से सब रिश्तेदार और मेहमान आने शुरू हो गए हैं। परसों शहजादा फिरोज बख्श दूल्हा बनकर हमारे महल में तुमसे निकाह करने आएगा। अगर काजी मोहतरम के पूछने पर तुमने इनकार कर दिया और फिरोज बख्श को कबूल नहीं किया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम जीते जी मर जाएंगे बेटी, मर जाएंगे। अब्बा जान, अल्लाह आपको और आपकी इज्जत को सलामत रखे। मैंने जिस माहौल में आंखें खोली और मुझे जिस तहजीब में आपने पाला है, वहां लड़कियां नजर नहीं उठाती, मुंह नहीं खोलती, खामोश रहती हैं, जुबान से उफ तक नहीं करती, अपने अरमानों का गला घोट देती हैं और फिर खुद घुट घुट कर मर जाती हैं। नहीं बेटी, कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी की जिंदगी यूं खत्म हो जाए। मैं मोहब्बत की इज्जत करता हूं, लेकिन आफाक से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैंने एक बार पहले भी आपसे पूछने की गुस्ताखी की थी, आज फिर आखिरी बार आपसे पूछती हूँ, आखिर आफाक से मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? इसका जवाब तो तकदीर भी नहीं दे सकती बेटी। यह एक ऐसा अजीब राज है जो मेरी मौत के बाद भी नहीं मालूम होगा। अगर बेटी तुम मुझ बदनसीब बाप की इल्तिजा कबूल कर लो और शहजादा फिरोज बख्श से शादी कर लो तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, वरना मेरी इज्जत तकदीर की ठोकरों में होगी। ऐसा न कहिए अब्बा जान, परसों शादी है, मैं शादी करूंगी। शहजादा फिरोज बख्श से ही मेरा निकाह होगा। बेटी, बेटी, फिरोजा, कल आफाक के दोस्त फिरोज बख्श से शादी कर रही है शहजादी गुलबहार। क्या फिरोजा को आफाक और फिरोज बख्श की शैतानी तदबीर और साजिश का पता चल गया है? नहीं, उस शैतानी तदबीर की इत्तला जिस खत से उन्होंने भेजी थी, मैंने उन सब की भलाई के लिए
वो खत फिरोजा तक पहुंचने ही नहीं दिया। लेकिन मेरी उस कोशिश का कोई फायदा नहीं। वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। और हाँ, शहजादी गुलबहार, तुमने तो कहा था कि तुम आफाक से शादी कर लोगी। आप फिक्र न करें, मेरी शादी आफाक से ही होगी। इस शादी में देर हो सकती है, मगर ये शादी होगी जरूर। आफाक फिरोजा की मोहब्बत में इस कदर खो गया है कि उसने अभी तक मेरी पहनाई हुई मोहब्बत की अंगूठी को नहीं देखा। जैसे ही अपनी अंगूठी को मेरे हाथ में और मेरी अंगूठी को अपने हाथ में देखेगा, तो वो खुद अपने आप से सवाल करेगा कि ये अंगूठी आई कहां से। ये अंगूठी कैसी है? किसकी है? मेरी उंगली में कैसे आई? मेरी अपनी अंगूठी कहाँ है? मेरे पास। ये देखो मेरे महबूब आफाक। माफ कीजिएगा, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आफाक जरूर हूँ, मगर आपका महबूब नहीं। इसमें आपका कसूर नहीं। मर्द होते ही बेवफा है। सुना था, अर्श देख भी लिया। ये देखो मेरे महबूब आफाक, ये है तुम्हारी मोहब्बत की निशानी, जो तुमने खुद अपने हाथों से मुझे पहनाई थी। क्यों जानी गुलबहार, कुछ याद आया? हाँ, कुछ याद आता है। जब कुछ याद आता है तो सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने पहले तुम्हें अपने दिल में बिठाया, फिर अपनी सल्तनत के तख्त पर बिठाया, याद है ना? मगर ये सब कुछ कैसे हुआ? वैसे ही हुआ जैसे तुम्हें याद आ रहा है। हमने बादलों में, आसमानों में सैर की है। मगर ये ख्वाब था। नहीं, हकीकत थी। उसका सबूत ये अंगूठी है। अगर ये हकीकत है, तो इस हकीकत को मैं ख्वाब बना दूंगा। लोग ख्वाब को हकीकत बनाना चाहते हैं, तुम हकीकत को ख्वाब बना दोगे? मेरे महबूब आफाक, मुझे शौहर की जरूरत है। मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी आबाद करने के अलावा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ। मुझसे शादी में ही तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की भलाई है, इसलिए अपने दिल को मुझसे शादी करने के लिए राजी कर दो। नहीं, शादी मैं सिर्फ फिरोजा से ही करूंगा। तलाक दी हुई फिरोजा से शादी करोगे? ये राज तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। तुम्हारी जिंदगी में इस नई तदबीर और साजिश में जरा सी भूल चूक हो गई तो तुम्हारा, फिरोजा का और फिरोज बख्त का बड़ा ही दर्दनाक अंजाम होगा। खानदान की बुनियादें हिल जाएंगी, भेदों और राजों की दीवारें गिर पड़ेंगी, ख्वाबों के महल ढेर हो जाएंगे और तुम्हारी ये मोहब्बत की एक कब्र, एक मकबरा बनकर रह जाएगी। और दोस्त फिरोज बख्त डूबते को बचाने की कोशिश में खुद डूब जाएगा, सिर्फ एक राज की खातिर। क्या है वो राज? क्या तुम जानती हो? खुदारा मुझे वो राज बताओ, बताओ राज क्या है? बता दूंगी, लेकिन जो चीज मुफ्त में मिल जाती है उसकी कोई कदरों कीमत नहीं होती। मैं वो खानदानी राज बता दूंगी, मगर मुझे उसकी कीमत चाहिए। क्या? कितनी कीमत? क्या चाहिए? तुम्हारी जिंदगी और तुमसे शादी। नहीं,
बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ये कीमत देने से ही अगर मुझे ये राज मालूम करना है तो मुझे राज मालूम नहीं करना। ये लो, ये ख्वाब और हकीकत का सबूत, तुम्हारी मोहब्बत की निशानी मुझे नहीं चाहिए। ये लो। जजीराए गुलरंग की शहजादी गुलबहार, तुम्हारी कनीज राजदा परी हाजिर है। परी राजदा, ये क्या राज है कि मेरी जादू और मेरी मोहब्बत का असर शहजादा आफाक पर क्यों नहीं हुआ? मेरी जादू और मेरी मोहब्बत की ताकत में बंधकर वो अभी तक मेरा दीवाना क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके गले में पुरानी खानका के फकीर बाबा का दिया गया करामती हार है। वो हार जब तक शहजादा आफाक के गले में रहेगा, उस पर किसी की मोहब्बत का जादू या और कोई भी जादू असर नहीं करेगा। ए अजीम साहिरा गुलबहार, फिलहाल तेरा जादू बेकार है। उस बुजुर्ग फकीर बाबा ने शहजादा आफाक को वो करामाती हार क्यों दिया था? वो हार देना भी फकीर बाबा की एक मजबूरी थी। जब शहजादा आफाक के बादशाह बाप और फिरोजा के सरपरस्त बाप ने आफाक और फिरोजा पर बड़ी सख्त पाबंदी लगा दी थी, तो आफाक और फिरोजा अपने अपने महल से भागकर अपनी सल्तनत से बहुत दूर जजीराए गुमनाम में ऐसी जगह पहुंच गए जो कि मौत के जजीरे के नाम से मशहूर है। वहां जाने से लोग डरते हैं और वहां सिर्फ एक बुजुर्ग फकीर बाबा रहता था। आफाक और फिरोजा उस फकीर बाबा के पास पनाह लेने के लिए और छुपकर रहने के लिए गए, लेकिन फकीर बाबा ने उन पर ये शर्त लगा दी कि तुम दोनों निकाह शादी करके आ जाओ, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। जब तक शादी ना हो, एक दूसरे को छूना तक नहीं। और उस करामाती हार के जरिए जब मिलना चाहो मिल सकते हो। अगर अचानक कोई आ जाए तो उस करामाती हार की हीरे की चमक से फिरोजा मुजस्समा बन जाएगी और अपने घर पहुंच जाएगी, ताकि बदनामी ना हो, और जब चाहो उस हार से उसे बुला सकते हो। करामाती हार तो आफाक के गले में है, लेकिन मुजस्समा कहाँ है? तकदीर के हाथों से फिरोजा का मुजस्समा शादी का तोहफा बनकर फिरोजा के पास ही पहुंच गया है। तकदीर के खेल भी बहुत खूब होते हैं। अच्छा हुआ परी रास्ता, राजों से भरे उन लोगों का ये राज भी मालूम हो गया। करामाती हार और फिरोजा का वो मुजस्समा, ये दोनों चीजें अगर मेरे कब्जे में आ जाएं, तो आफाक भी मेरे कब्जे में आ सकता है। वो मेरा शौहर बन सकता है। मैं आफाक की बीवी बनकर उसको वो खानदानी राज की तबाही से बचा सकती हूँ। फिरोजा की माँ की मुकद्दस रूह भी तो यही चाहती है ना? शुक्रिया परी रास्ता, तेरा शुक्रिया। कोई बात नहीं आफाक, तुमने अपने हाथों से मेरी ये अंगूठी उतारकर फेंक दी है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे दिल में इस तरह आकर बैठ जाऊंगी कि तुम मुझे अपने दिल से निकालकर नहीं फेंक सकोगे। कल तुम्हारे दोस्त फिरोज बख्त की शादी फिरोजा से हो जाएगी। फिरोजा बेगम,
मुबारक हो शहजादा फिरोज बख्त और फिरोजा बेगम का निकाह मुबारक हो। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। शबाना के जरिए तो तुमने फिरोजा को खत भेजा था कि पहले तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारी तलाक होगी और फिर मेरी शादी होगी। ये सब तदबीर तो फिरोजा की समझ में आ गई थी ना? हाँ हाँ, शबाना ने बताया था कि वो तदबीर पढ़कर फिरोजा बहुत खुश हुई थी। उसी खत का तो मैंने शबाना को इनाम दिया था, 1000 अशर्फियां। खामोश, खामोश हो जाइए आप। हमारी तबीयत नासाज है। हम तन्हाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं। खुदा के लिए आप कुछ देर बाद आइए। अभी आप चली जाइए। इस गुस्ताखी वो चाहते हैं हम। हमें तन्हा छोड़ दीजिए। खामोश हो जाइए आप। हमें तन्हा छोड़ दीजिए। अब्बा जान, मैंने जो वादा किया था कि फिरोज बख्श से शादी करूंगी, वो वादा मैंने पूरा कर दिया। अब मैं अपनी मोहब्बत का वो वादा पूरा करने जा रही हूँ जो मैंने आफाक से किया था। ये दिल, ये जिस्म, ये मोहब्बत तुम्हारी अमानत है जो मैं किसी को नहीं दे सकती। आफाक, जब तुम्हें ये मालूम हुआ होगा कि मैं फिरोज बख्श से शादी कर रही हूँ, तो तुमने मुझे बेवफा समझा होगा। लेकिन जब तुम मेरी लाश देखोगे तो तुम्हें मेरी वफा पर यकीन आ जाएगा। ठहरो फिरोजा, इधर देखो, मैं हूँ। आफाक कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। तुम यहाँ कैसे आ गई? कोई मुझे उठाकर ले गया था, फिर कोई मुझे यहाँ ले आया। कौन ले आया? मुझे नहीं मालूम। मेरी आंखें नहीं हैं। मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे सकती हो और किसी को भी मेरी आंखें नहीं देख सकती। अगर तुम खंजर से मरोगी तो तुम्हारा खून जैसे ही जमीन पर गिरेगा मुझ में आग लग जाएगी और फिर मुझसे सारे महल में आग लग जाएगी, सब जल जाएंगे। इसीलिए खंजर से न मरो। तुम्हें जहर देती हूँ। मेरे सीने में एक जहरीला सफेद मोती है, उसे मुंह में रखते ही तुम्हें मौत आ जाएगी। लाओ, वो जहरीला मोती दे दो। मैं नहीं चाहती कि जिस मोहब्बत की आग में मैं जल रही हूँ
उसमें सब जल जाए। दुल्हन बेगम ने जहर खा लिया। फिरोजा बेगम ने जहर खा लिया। जहर खा लिया? जहर खा लिया? मेरी जिंदगी ने जहर खा लिया। बेटी फिरोजा ने जहर खा लिया। बहन फिरोजा ने जहर खा लिया। मेरी बेटी ने जहर खा लिया। दुल्हन फिरोजा बेगम ने जहर खा लिया। जहर खा लिया? कैसे? क्यों? बस इतना ही मालूम हुआ है कि दुल्हन फिरोजा ने फिरोज बख्त से निकाह करने के बाद अपनी ख्वाबगाह में जाकर जहर खा लिया, और वो जहर भी तिलिस्मी जहर था जिसका कोई इलाज नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। कत्ल होने के बाद बेचारी माँ की रूह वैसे भी अपनी बेटी फिरोजा के लिए तड़पती रहती थी। मरने के बाद भी माँ की रूह को चैन नसीब नहीं हुआ। ऐ परी रास्ता, जल्द बता, फिरोजा की माँ की मुकद्दस रूह के दीदार नहीं हुए। वो कहाँ है? क्या वो अपनी मरहूम बेटी दुल्हन फिरोजा के पास है? नहीं है शहजादी गुलबहार, माँ की वो मुकद्दस रूह किसी आसमान में गुम है। रूहें बार बार दुनिया में बड़ी मुश्किल से आती हैं। फिर भी औलाद ने माँ की ममता को अभी तक वो इज्जत और मोहब्बत नहीं दी जिसकी वो हकदार है। अभी इस वक्त दुल्हन फिरोजा की लाश में, उसके मुर्दा जिस्म में जिंदगी की कोई सांस बाकी है? क्या कोई उम्मीद बाकी है? नहीं, तिलिस्मी जहर अपना असर कर चुका है। वो बिल्कुल मर चुकी है। अफसोस, सद अफसोस। खुशी गम में और शादी मातम में बदल गई। वो शैतानी तदबीर और साजिश कामयाब न हो सकी। वो शैतानी तदबीर के शादी, फिर तलाक और फिर शादी की साजिश का फिरोजा को मालूम ही नहीं था। वो मुझे मालूम है रास्ता परी। मैं लालची, कमीनी और खुदगर्ज औरत नहीं हूँ कि फिरोजा की मौत से खुश हो जाऊं कि आफाक को हासिल करने का मेरा रास्ता साफ हो गया। मेरा आफाक से शादी करने का भी एक नेक मकसद था कि मैंने माँ की मुकद्दस रूह से वादा किया था कि मैं आफाक की शादी फिरोजा से नहीं होने दूंगी, ताकि उनका वो खानदानी राज ही रहे, कभी भी दुनिया के सामने न खुले। लेकिन अब ऐसे हालात में मैं आफाक के गम को कम करने और माँ की उस मुकद्दस रूह को चैन और सुकून देना चाहती हूँ। ये बता ऐ मेरी हमदर्द राज़दां परी कि फिरोजा की मौत जिंदगी में कैसे बदल सकती है? फिरोजा के जिस्म से वो जहर दूर होकर उसे नई जिंदगी कैसे दे सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है, और वो काम भी तुम ही कर सकती हो। और दुनिया में कोई भी दूसरा इंसान इतनी ताकत नहीं रखता कि वहां तक पहुंच सके। वो जगह है जजीराए फलक नुमा। जजीराए फलक नुमा? हाँ,
जजीराए फलकनुमा के पहाड़ की चोटी पर एक अल्लाह वाला दरवेश रहता है। उसका नाम है दरवेशे मसीहाई। हर जुम्मे रात को वहां दरवेश फकीर जमा होते हैं और वहां महफिले समा होता है। वहां मुर्दा फिरोजा को ले जाओ। आगे किस्मत है कि वहां फिरोजा का ये तिलस्मी जहर उतरता है या नहीं, जिंदगी मिलती है या लाश ही लेकर वापस आओगी। फिरोजा की मौत के गम में आफाक का क्या हाल है? फिरोजा की मौत के गम से आफाक बेहोश है। ये सब कुछ लालची कनीज शबाना की ही वजह से हुआ है। मुझे मुआफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ कर दीजिए। तेरे इस माफी मांगने से ये बर्बादी कम नहीं हो सकती। अगर तू मुझे आकर बताती कि वो खत गायब हो गया है तो मैं तुझे दूसरा खत लिख कर देता और फिर फिरोजा को सब तदबीर मालूम हो जाती तो वो कभी जहर नहीं पीती। लेकिन लालची, हरामखोर, नमक हराम कनीज, तूने 1000 अशरफियों के लालच में मुझसे झूठ बोला। इसकी जबान काट डालो। नहीं नहीं नहीं, रहम, हुजूर रहम, शहजादा फिरोज बख्त रहम। नहीं, इसके झूठ बोलने की यही सजा है। ले जाओ उसे। नहीं, रहम, हुजूर रहम। शहजादा आफाक को होश आया? नहीं, उनकी हालत अभी नाजुक है। जनाजे की तैयारी की जाए। रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। जरा सब्र से काम लीजिए, जल्दी ना कीजिए। रुक जाइए, दुल्हन फिरोजा बेगम को हाथ ना लगाइए। मैं गुलरंग की शहजादी गुलबहार खुदाई खिदमतगार बनकर आई हूँ। शहजादा आफाक मुझे जानते हैं। अल्लाह ने चाहा तो दुल्हन फिरोजा बेगम ठीक हो सकती हैं। उनका तिलिस्मी जहर उतर सकता है। ऐ नेक जुबान शहजादी गुलबहार, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। अल्लाह के वास्ते हमारी बेटी फिरोजा को मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए, बचा लीजिए। आपने जिंदगी का पैगाम दिया है। नूरे चश्म फिरोजा के साथ हम सबको भी जिंदगी अता कर दी। हम सबकी डूबती हुई कश्ती को अल्लाह के नाम पर सहारा दे दिया है आपने। अल्लाह आपके इरादों में कामयाबी बख्शे। बताइए, बताइए, हमारी बेटी फिरोजा का ये तिलिस्मी जहर कैसे उतर सकता है? हमें दुल्हन फिरोजा बेगम को लेकर जजीरा फलकनुमा जाना होगा। जजीरा फलकनुमा? हाँ, वहाँ पहाड़ की चोटी पर एक दरवेश रहता है। उसका नाम है दरवेशे मसीहाई। वही मसीहा दरवेश इस तिलिस्मी जहर को उतार सकता है। अगर जहर नहीं उतरा तो समझो हमारी किस्मत खराब है। जजीरा फलकनुमा जाएंगे कैसे? वहां तो 1 महीने के सफर के बाद ही पहुंच सकते हैं। अल्लाह के फजलो करम से
वो इंतजाम मेरे पास है। आपकी दुआओं से मैं साहिरा भी हूँ। सिर्फ नेक काम और अल्लाह के बंदों की भलाई करने के लिए ही मैं जादू करती हूँ। हमें आज आधी रात होने से पहले ही जजीरा फलकनुमा के पहाड़ों की चोटी पर पहुंचना होगा। अगर आधी रात से ज्यादा हो गई और दरवेश मसीहाई की वो महफिल शमा शुरू हो गई तो फिर हम फिरोजा बेगम को इस जहरीली मौत से नहीं बचा सकेंगे। आइए फिरोजा बेगम दुल्हन की जिंदगी के सफर पर रवाना हों। कोहे फलकनुमा के मसीहा दरवेश, तेरे कदमों में एक बाप की आंखों की रोशनी, एक शौहर के दिल की धड़कन, एक खानदान की खुशी दुल्हन फिरोजा बेगम का जनाजा बनकर आ गई है। हम रोते हुए आए हैं, हमें हंसता हुआ भेज दे ऐ मसीहा। ऐ नेक दिल साहिरा, गुलबहार, फिरोजा मौत की दुल्हन बन चुकी है। मौत में इसकी जिंदगी है। जिंदा रहेगी तो परेशान रहेगी। बेहतर है इसे जहरीली नींद से न जगाओ। नहीं ऐ मसीहा वक्त, इसे जहरीली नींद से जगा दे। इसका जहर उतार दे। अल्लाह का करम है तुझ पर है मसीहा। तेरी एक निगाह से तो बिगड़ी हुई तकदीरें भी संवर जाती हैं। झोली फैलाए हुए हम भिखारी तेरे दर पे आए हैं। तेरे दर से हम भिखारियों को खाली हाथ ना भेज। भीख दे दे, भीख दे दे सखी दरवेश, हमें भीख दे दे। या फिर हमें भी जहर दे दे ताकि हम मर के इस गम को बर्दाश्त कर सके। किसी की मोहब्बत में दिल से निकले हुए आंसू असर रखते हैं। उन सब के जमीन पर गिरे हुए आंसू मुझ हकीर दरवेश से मदद के हकदार बन गए हैं। मैं वो हक अदा करने की कोशिश करूंगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है
बेटी, बेटी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आफाक जिंदा है और वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। तुमने जहर खा लिया था। इस बुजुर्ग मसीहा दरवेश की बदौलत तुम्हारा जहर दूर हुआ और तुम जिंदा हो गई। जीती रहो, खुदा तुम्हें खुश रखे। बेटी, अब्बा जान, बेटी, 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 नूरे नजर फिरोजा, तुम्हें जिंदगी क्या मिली? हम सब भी जिंदा हो गए। तुम्हारी हालत देखकर तो हम भी मर चुके थे। यह है गुलरंग जजीरे की ताजदार शहजादी गुलबहार। हम इनके बहुत एहसानमंद हैं। इनकी वजह से ही हमारी मुलाकात बुजुर्ग मसीहा दरवेश से हुई। और फिर इन्होंने ही अल्लाह के हुक्म से तुम्हें जिंदगी बख्शी। ये सब अल्लाह का करम है कि उसने हमारी कोशिश को कामयाब किया। आइए, मैं आप सबको आपके महल में छोड़ दूं। यकीनन फिरोज बख्त फिरोजा की कान में अपनी शैतानी तदबीर समझा रहा है कि मेरे तलाक देने के बाद आफाक तुमसे शादी कर लेगा। ये सब अल्लाह का करम है कि उसने हमारी कोशिश को कामयाब किया। शहजादा आफाक को होश आ गया है और आपके बारे में उसे सब कुछ मालूम हो गया है। मेरे बारे में किसने बताया? सब ने। आफाक के बाप बादशाह कागान ने बताया, फिरोजा के बाप सूबेदार अताउल्लाह शाह ने बताया, आफाक के जिगरी दोस्त फिरोज बख्त ने बताया और खास तौर पर फिरोजा ने तुम्हारी इंसानियत, शराफत और खिदमत की बेहद तारीफ की और अभी भी तुम्हारी तारीफ करते करते उसकी जुबान ही नहीं थकती। क्या फिरोजा को मालूम है कि मैं आफाक को चाहती हूँ? नहीं मालूम है। जब मालूम हो जाएगा तो ये सब तारीफ खत्म हो जाएगी। अगर फिरोजा तुम्हारी तरह आला ज़र्फ और आला किरदार की औरत हुई तो वो तुम्हारी और ज्यादा तारीफ करेगी। वो तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत की कद्र करेगी। अगर कोई किसी को चाहता है और वो चाहत पाक है तो वही पाकीज़ा चाहत गुनाह नहीं, बेइज्जती नहीं, फक्र की बात है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में फंसी फिरोजा मेरे लिए एक इम्तिहान थी। खुदा का शुक्र है कि मैं उस इम्तिहान में कामयाब हुई।
मेरे कदम नहीं डगमगाए। क्या आफाक मुझे याद करता है? हाँ, वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। जहां तुम मिली थी वही तुम्हें तलाश करेगा, तुम्हें पुकारेगा। गुलबहार, गुलबहार, कहाँ हो तुम गुलबहार? आफाक, शहजादा आफाक ने मुझे याद किया, मेरे महबूब ने मुझे याद किया और मैं आ गई। तुम फिरोजा के गम में बेहोश थे। तुम्हें होश और फिरोजा को जिंदगी मुबारक हो। शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ। नहीं, अल्लाह को मंजूर था, वरना मेरी क्या मजाल कि मैं किसी को मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी के हाथों में दे दूं। अच्छा, ये बताओ, अगर फिरोजा का जहर नहीं उतरता और वो जिंदा नहीं होती तो तुम क्या करते? मैं भी जहर खाकर मर जाता। इसका मतलब है कि मुझे फिरोजा का एहसानमंद होना चाहिए। आज इसकी वजह से ही तुम मुझे मिलने आए हो। तुम तो मुझे मिलने वाले ही न थे। सच गुलबहार, तुम बहुत अजीम, बहुत बुलंद हो। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे एहसान का बदला कैसे अदा करूं। मुझसे शादी करके। और फिरोजा? फिरोजा से शादी मत करना, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पता नहीं क्या हो जाएगा, मगर इस शादी में जरूर कोई राज है, जिस शादी के लिए सब मना कर रहे हैं। तुम्हारी अब्बा हुजूर और फिरोजा के अब्बाजान भी मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि फिरोजा की माँ की मुकद्दस रूह भी तो मना कर रही है। फिरोजा की माँ की रूह? तुम उस मुकद्दस रूह से कैसे मिली? वो रूह तुम्हें कहाँ मिली? आसमानों में। माँ की ममता जमीन पर ही नहीं, बल्कि मरने के बाद रूह बनकर आसमानों में अपनी औलाद के लिए तड़पती रहती है। माँ की उस मुकद्दस रूह ने भी भेस बदलकर अपनी बेटी फिरोजा को समझाया कि तुम आफाक से शादी मत करना। क्यों न करे? आखिर क्या राज है? क्या हम दोनों की शादी होते ही हम दोनों की मौत हो जाएगी, या हमारा खानदान खत्म हो जाएगा? किसी बद्दुआ का असर है हम पर, हमारे खानदान पर? मेरी दोस्त शहजादी गुलबहार, मुझे बताओ शहजादी। अल्लाह गवाह है, मुझे कुछ पता नहीं, वरना मैं तुम्हें सब कुछ बता देती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये सच है, लेकिन अब शादी के लालच में मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अब मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक अजीम साहिरा हूँ, जादूगरनी हूँ। कल तुम पर कोई मुसीबत आए, कोई बला, कोई आफत आएगी, तो मैं अपने जादू की ताकत से उस आफत से मुकाबला करके मैं तुम्हें बचा सकूंगी। चलो, तुम मुझसे शादी न करो, किसी और लड़की से शादी कर लो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर फिरोजा से हरगिज शादी मत करना। नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी सोची समझी तदबीर और साजिश के तहत मैं फिरोजा से शादी कर लूंगा तो हमारी मोहब्बत कामयाब हो जाएगी और मेरा दोस्त फिरोज बख्त अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए वो फिरोजा को तलाक दे देगा और फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। यही तदबीर और साजिश है हमारी। पहले से तैयार की गई साजिश के साथ किसी लड़की के साथ शादी करना, फिर तलाक दे देना और फिर उस तलाक दी हुई बीवी की किसी दूसरे से शादी करवा देना, ये सब गुनाह है। अल्लाह माफ करे। ये गुनाह मैं अपने दोस्त आफाक से दोस्ती का हक अदा करने के लिए कर रहा हूं। इस साजिश का पता ना होने की वजह से तुमने जहर खा लिया था और मसीहा दरवेश के यहां से वापसी पर गुलबहार के साथ हवाई सफर करते हुए मैंने तुम्हें साजिश बता दी थी। जी। हमारी साजिश का पहला हिस्सा पूरा हुआ कि मैंने तुमसे शादी कर ली। अब दूसरा हिस्सा यह है
कि हम आज ही यहां से शादी का जश्न मनाने और सैर करने के बहाने से जजीरा निशात रवाना हो जाएंगे। साजिश का तीसरा हिस्सा यह होगा कि मैं जजीरा निशात से अपने माँ बाप को खबर भेजूंगा कि समंदर में सैर के दौरान कश्ती उलटने से फिरोजा डूबकर मर गई और कई दिन तलाश के बाद भी लाश नहीं मिली। मैं कल सुबह तक यानी जुमा की सुबह को जजीरा निशात पहुंच जाऊंगा। आफाक। फखरुद्दीन। जी हुजूर। हमारा जहाज जजीरा निशात कब पहुंचेगा? कल सुबह हुजूर। कल जुम्मा है? जी हुजूर। फिरोजा, यह पैगाम मिला है। मैं कल सुबह तक यानी जुमा की सुबह को जजीरा निशात पहुंच जाऊंगा। आफाक। बचाओ! अल्लाह! बचाओ! 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 अरे कोई मदद करो! या अल्लाह मदद करो मेरी! बचाओ! बचाओ! नहीं! ये नहीं हो सकता। कह दो कि तुम हमें एक खबर गलत दे रहे हो। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। कह दो कि ये नहीं हो सकता। मेरा दोस्त नहीं मर सकता। मेरा आफाक नहीं मर सकता। मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ? ये क्या किया तूने? जो बात मैं फिरोजा के लिए झूठ बोलने वाला था, वही बात मेरे आफाक के लिए सच हो गई। कश्ती उलट गई। कैसे उलट गई? कश्ती डूब गई। कहां डूब गई? मंदिर में। नहीं! ना खुदा! ना खुदा! ना खुदा! क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पूछती हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है ये? ये ना खुदा है, हमारे जहाज का। क्या हुआ इसे? जहाज चीख कर रहा था, ऊपर से नीचे पानी में गिर गया और अब हमारा साथ छोड़ गया। बहुत अफसोस और गम है ऐसी मौत का जो अपने वतन से दूर हो। वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हो सकी इन्हें। इनके घर वालों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इन्होंने परदेश में दम तोड़ दिया। और जो आने वाले थे वो अभी तक क्यों नहीं आए? शायद समंदर की लहरें उन्हें साहिल से दूर
कहीं और ले गई हूं। जल्दी ही उनकी खबर मिल जाएगी। कोई भी खबर है शहजादा आफाक की कि कहां गए हैं और क्या कहकर गए हैं? जाते हुए उन्होंने फरमाया था कि वो शिकार पर जा रहे हैं। ताज्जुब तो ये है कि वो शिकार का सामान भी लेकर नहीं गए हैं। और इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि उनका खास खिदमतगार जाबाज को शहजादा अपने साथ क्यों नहीं ले गए? हुजूर, मैं तो शहजादा हुजूर की खास सवारी अबला घोड़े के लिए नई जीन बनवाने गया था। इसका मतलब है शहजादा आफाक जंगल में शिकार के लिए नहीं गए हैं, बल्कि किसी समुद्री शिकार के लिए रवाना हुए हैं। न जाने क्यों हमारा दिल कांप रहा है। जाओ, सिपाहियों को हमारा हुक्म सुनाओ कि जंगल के इलाके में शिकारगाह के अलावा समंदर के इलाके में शहजादा आफाक को तलाश करो और हमें इत्तला दो। हाँ, हमें शहजादा आफाक की फौरन खबर दो। शहजादा आफाक की कश्ती डूब गई। ये क्या खबर दे रहे हो तुम समंदरी जासूस कि जजीरा निशात के समंदर में शहजादा आफाक की कश्ती डूब गई है? यह बिल्कुल सही खबर है शहजादी। समुद्री जादूगरनी की बेटी जरमाही ने आफाक की कश्ती को डुबो दिया। समंदरी जादूगरनी की बेटी जरमाही की आफाक से क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं, मोहब्बत थी। वो आफाक को चाहती थी। चाहती थी? जब से उसने अपना महल समंदर में बनाया है, सारे समंदर को गंदा कर दिया है। वो भेष बदल बदल कर आदमियों से इश्क लड़ाने में माहिर है। शिकार करने वाले मर्द अपना जाल भूल जाते हैं और उसके हुस्न के जाल में फंस जाते हैं। जादूगरनी की बेटी जरमाही उनसे बेवफाई करके कुछ दिनों के बाद उन्हें छोड़ देती है। और जरमाही के दुश्मन भी बहुत हैं। और ये जादूगरनी जरमाही सिर्फ एक तिलस्मी भाले से मर सकती है। और वो तिलस्मी भाला उसके तिलस्मी पलंग के ऊपर लगा हुआ है। शहजादा आफाक को हासिल करने के लिए जब उसने आफाक की कश्ती को डुबो दिया तो बेहोश आफाक को अपने जादुई हाथों में उठाकर ले गई और उसे अपने महल में जादुई पलंग पर ले जाकर लिटा दिया। फिर क्या हुआ? जादुई पलंग पर लेटने के बाद आफाक जब होश में आकर उठा तो उसकी याददाश्त चली गई। उसे कुछ भी याद नहीं था वो कौन है और वो कहां से आया है। अगर वो सब कुछ भूल गया है तो फिर वो जरमाही के पंजे से कभी नहीं निकल सकेगा। इसलिए ऐ समुद्री जासूस मेरे हमदर्द, तू मुझे जल्दी से यहाँ से ले चल। उस बदसात हर्रफा को तो मैं मजा चखाऊंगी। गुस्ताखी मुआफ शहजादी, मेरी राय है कि आप वहां ना जाएं। जसीरा गुलरंग सल्तनत की ताजदार शहजादी गुलबहार ने ये नहीं सीखा। अपने महबूब पर जान देना सीखा है, अपनी जान बचाकर भाग जाना नहीं सीखा। चल रास्ता बता मुझे। आफाक,
फिरोज बख्त और फिरोजा की ये सब मुसीबतें और आफत उस शैतानी सरकटे की तदबीर शुरू करते ही शुरू हो गई हैं। खुदा खैर करे। जरमाही! कौन? गुलबहार, जजीराए गुलरंग की ताजदार शहजादी, जादूगरनी गुलबहार, शहजादा आफाक की आशिक जार। मुझे खुशी हुई और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि तुम मुझे, मेरी हैसियत और मेरी ताकत को जानती हो। जब मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ तो उसकी पुरानी जिंदगी की सब बातें मालूम करके ही मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत जैसा मुकद्दस लफ्ज अपनी गंदी जुबान से अदा करके दुनिया में मोहब्बत करने वालों की बेइज्जती मत करना। अपनी हवस को मोहब्बत कहती हो? हवस परस्त जरमाही। तू भी तो हवस परस्त है गुलबहार। तू भी तो आफाक से मोहब्बत करती है। मेरी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत मोहब्बत होती है, सच्ची क्या झूठी क्या। जो सच और झूठ के फर्क को न समझे वो मोहब्बत को क्या समझेगी। मेरी मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है और आफाक मेरा महबूब है। लेकिन आफाक तुम्हें अपनी महबूबा नहीं समझता। ना समझे, मैं तो उसे अपना महबूब समझती हूँ। दुनिया में कोई भी इंसान किसी को भी चाह सकता है। इस जज्बे को कोई नहीं रोक सकता, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। जरमाही, मेरी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत मोहब्बत होती है, सच्ची क्या झूठी क्या। मेरी मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है और आफाक मेरा महबूब है। लेकिन आफाक तुम्हें अपनी महबूबा नहीं समझता। न समझे, मैं तो उसे अपना महबूब समझती हूँ। दुनिया में कोई भी इंसान किसी को भी चाह सकता है। इस जज्बे को कोई नहीं रोक सकता, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। मोहब्बत तो फूलों की तरह मासूम और शबनम की तरह पाकीज़ा होती है। जब उस चाहत में जिस्म की ख्वाहिश भी मिल जाती है तो वो चाहत भी गुनाह बन जाती है। और मेरी चाहत में सिर्फ चाहत है, मोहब्बत है, जिस्म नहीं। ये सब बातें अपनी गलतियों को छुपाने और अपने आप को धोखा देने के खूबसूरत बहाने हैं। मोहब्बत जिस्म के बगैर अधूरी है। जब भी ये चीज नहीं मिलती तो उसे पाकीज़ा मोहब्बत का नाम दिया जाता है, और जब मिल जाती है तो इंसान पाकीज़ा लफ्ज़ ही भूल जाता है। तुम भी उन्हीं में से एक इंसान हो। हमारी तरह तुम भी तो शहजादा आफाक को अपनी जादुई ताकत से गुमसुम करके अपने महल, फिर अपनी ख्वाबगाह लेकर गई थी। किस लिए लेकर गई थी? क्या उसकी तस्वीर बनाने? उसमें भी एक नेक मकसद था कि आफाक फिरोजा से शादी न करे,
और तुमसे शादी कर ले। उस वक्त जरूर ये मकसद था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि चाहे ये भले ही मुझसे शादी न करे, लेकिन फिरोजा से भी शादी न करे। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि ये एक राज है, मौत के खौफनाक अल्फाज में लिपटा हुआ एक राज। कैसा राज? अगर वो राज खुल गया तो कई खानदान बर्बाद हो जाएंगे, कयामत आ जाएगी। ऐसा क्या राज है? क्या है वो राज? वो तो मैं भी नहीं जानती। तो फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि फिरोजा से शादी करते ही कयामत आ जाएगी? अभी तूफान नहीं आया, लेकिन तबाही और बर्बादी का तूफान आने से पहले के सब हालात, माहौल और हादसे जमा हो रहे हैं, जिन्हें देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है अगर आफाक की शादी फिरोजा से हो गई तो भूचाल जलजला आ जाएगा। फिरोजा, फिरोज बख्त और आफाक के साथ दूसरे बेगुनाह इंसान भी बर्बादी के सैलाब में बह जाएंगे। इसलिए आफाक मुझसे शादी न करे, लेकिन वो फिरोजा से भी शादी न करे, बल्कि किसी और लड़की से शादी कर ले। तो फिर मुझसे अच्छी लड़की और कहाँ मिल सकती है? खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, जादूगरनी की बेटी, जादूगर हूँ। समंदर पर हमारी हुकूमत है और कल मैं आफाक से शादी करने वाली हूँ। नहीं, मैं तुझे आफाक से शादी नहीं करने दूंगी। क्यों? क्योंकि तू एक बदचलन है और मेरे महबूब की बीवी तुझ जैसी मक्कार, आवारा और धोखेबाज नहीं हो सकती। जल्दी से आफाक को पलंग से नीचे उतार और उसके सर से अपना जादू निकाल। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, और मेरा जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मैं आफाक के सर में घुसी हुई हूँ और वो मेरे गुलामों की तरह मेरा हुक्म मानता है। मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि इसकी याददाश्त तू इसे वापस दे दे, ताकि इसे भूली हुई बातें याद आ जाएं। अगर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो फिर ये मुझे भूल जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ। तेरे चाहने से क्या होगा? वही होगा जो मैं चाहूंगी। नहीं। हाँ। बदजात, कमीनी, बदमाश, जलील, हर्राफा। तक हाजिर हो। ए तिलिस्मी तक जल्दी से उस हर्राफा जरमाही का पीछा कर। समंदरी इफरीत जाहिर हो। क्या हुक्म है ए जरमाही? वो देखो, हमारे पीछे हमारी दुश्मन
जादूगरनी गुलबहार शहजादी आ रही है। तू उसके तख्त को, उसके जासूस मगरमच्छ को अपने मुंह में कैद कर ले। मैं अभी कैद करता हूँ। शहजादे, हमारे दुश्मन खत्म हो गए। अब कल हमारी शादी हो जाएगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? मैं तुम्हारी होने वाली दुल्हन, तुम्हारी प्यारी बीवी जरमाही हूँ। तुम मुझसे खुश हो ना? तुम जानते हो गुलबहार, फिरोज बख्श और फिरोजा कौन है? मैं तुम्हारी महबूबा जादूगरनी की बेटी जरमाही हूँ। तुम मुझे और सिर्फ मुझे चाहते हो। तुम सिर्फ मुझे जानते हो। गुलबहार, फिरोज बख्श और फिरोजा को नहीं जानते, नहीं जानते। हमारी एक ही दुश्मन थी, गुलबहार। उसे मैंने मौत के मुंह में भेज दिया और ये राज किसी को मालूम नहीं होगा कि तुम जिंदा हो और मेरे साथ हो, और सारी दुनिया यही समझेगी कि तुम मर चुके हो। अगर किसी आमिल ने, किसी जादूगर ने अपने इल्म से तुम्हारा पता लगाने की कोशिश की तो उसे सिर्फ ये पता चलेगा कि तुम पानी के नीचे हो। फाल में तो ये निकलता है कि तुम्हारा दोस्त आफाक पानी के नीचे है, जैसा कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त के मरते हुए मल्लाह ने बताया कि कश्ती पानी में उलट गई और तुम्हारा दोस्त समंदर के पानी में डूब गया। और जैसा कि फाल में यह भी निकला है कि तुम्हारा दोस्त आफाक पानी के नीचे है। इसका मतलब है मरने के बाद उसकी लाश पानी के नीचे ही है। लेकिन इतने दिनों तक लाश पानी के नीचे रह नहीं सकती। हाँ, पानी में डूबकर मरने के बाद तो इतने दिनों में लाश समंदर के किनारे में आ जाना चाहिए था। ऐ मोहतरम आमिल, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हूं। खुदा के लिए मेरी मदद करो। मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। जाओ, तुम समंदर के किनारे किनारे अपने दोस्त की लाश को तलाश करो। हो सकता है खुदा ने तुम्हारे दोस्त को बचा लिया हो और वो जिंदा हो। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे। अभी तक मैंने उस लड़की फिरोजा को नहीं बताया है जिससे आफाक की शादी होने वाली थी। अगर मैंने फिरोजा को बता दिया कि मेरा दोस्त आफाक मर चुका है तो वो भी समंदर में कूदकर अपनी जान दे देगी। नहीं, उस लड़की फिरोजा को न बताना, लेकिन एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये बताने की जरूरत ही ना आए कि तुम्हारा दोस्त मर चुका है, बल्कि अल्लाह का रहम करम हुआ तो तुम्हारा दोस्त अचानक जिंदा भी मिल सकता है। ये बताओ कि कौन हो तुम और इस जजीराए निशात में कैसे आए? बस ये समझ लीजिए आमिले मोहतरम कि जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान ऐसी जगह चला जाता है जहां किस्मत की गर्दिशें उसके इंतजार में होती हैं। मेरा और मेरे दोस्त का बाप सौदागर हैं। जिस लड़की फिरोजा की मैं अपने दोस्त से शादी कराने वाला था
उस लड़की फिरोजा से मेरा बहुत ही करीब का रिश्ता है। तुम्हारे आंसू इस रिश्ते का सबूत हैं। अब आंसू ना बहाओ। ये लो, ये तावीज अपने पास रखो और जाओ, उसे तलाश करो। मैं भी दुआ करूंगा। सच्चे दिल से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर मेरा दोस्त मुझे जिंदा मिल गया तो मैं आपके कदमों में दौलत के ढेर लगा दूंगा। ये तावीज और दुआओं का कारोबार नहीं बेटे, खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है। इबादत और दुआ ना खरीदी जाती है और ना बेची जा सकती है। ये बात हमेशा याद रखना। जाओ, ये फकीर तुम्हारे लिए दुआ करेगा। या अल्लाह, रहम कर या अल्लाह, फिरोज वक्त को उसके दोस्त आफाक से मिला दे। अल्लाह! ए बादशाह, फिक्र न कर, तेरा नूर चश्म शहजादा आफाक जिंदा है। मगर कहां है वो? कहां है? मैंने मुखबिर जिन को तलाश में भेजा है, वो भी आकर हमें खबर देगा। मैं हाजिर हूं मेरे आका जादूगर। ए खबरी जिन, शहजादा आफाक की क्या खबर है? शहजादा आफाक एक ऐसी जगह पर है जहां पानी ही पानी है, और वो पानी दूसरे जिन्नातों की बस्ती में है, जहां मैं दाखिल नहीं हो सकता मेरे आका। क्या शहजादा आफाक किसी जिन के पास है? नहीं मेरे आका जादूगर, वो एक जादूगरनी की बेटी जरमाही के मेहमान हैं। जरमाही का मेहमान है? शहजादा आफाक की जिंदगी खतरे में तो नहीं है? अभी तक तो नहीं है मेरे आका, लेकिन मौत उसकी तलाश में है। तलाश में है? क्यों तलाश में है? ये अभी मैं नहीं बता सकता। मेरा मगरमच्छ दोस्त जासूस जिन शहजादी गुलबहार के साथ कहीं गया हुआ है। वो मिल जाए तो सब राज मालूम हो जाएगा। ए मुखबिर जिन, तू जा, जल्दी जा। जैसे ही राज मालूम हो तू हमें आकर खबर दे। जा। जो हुक्म मेरे आका। ऐ नेक सीरत जादूगर, मेरे बेटे की हिफाजत का कोई रास्ता बता। मौत उसकी तलाश में है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई है। शहजादा आफाक की मां को जब ये मालूम होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। हम यहां से फौज लेकर वहां जाएं? कहां जाओगे? उस जगह का पता नहीं मालूम तो फौज लेकर कहां जाओगे? किसी भी तरह वो जगह मालूम हो जाए तो हम फौज लेकर वहां पहुंच जाएं। नूर चश्म बेटी फिरोजा और शहजादा फिरोज बख्त ने कोई खैर खबर भेजी? नहीं, वो शादी का जश्न जजीराए निशात में मना रहे हैं। और मुखबिर जिन की खबर से ये यकीन हो गया है कि शहजादा आफाक फिरोज बख्त और फिरोजा की तरफ जजीराए निशात में नहीं गया है। हाँ,
ये तो यकीन हो गया है, लेकिन ये जादूगरनी जरमाही कौन है? और वो ऐसी कौन सी जगह है जहां पानी ही पानी है? ऐ मददगार साहिर, इस वक्त मेरा दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा है। माँ बाप का दिल ऐसा ही होता है, अपनी औलाद की मोहब्बत में तड़पता है। ऐ बादशाह, डर मत, अल्लाह से दुआ कर। मैं भी दुआ करूंगा, इस मुसीबत का और इस खतरे का कुछ तोड़ निकलेगा। शहजादा आफाक अल्लाह की दुआ से सलामत होगा। शहजादा आफाक की हिफाजत के लिए हमारी शहजादी गुलबहार समंदरी जासूस के साथ जरमाही के महल में गई थी, तो क्या खबर है उनकी? ऐ मुखबिर मछली, मुझे बता, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वो सख्त मुसीबत में है, मरने वाली है वो और उसका वफादार समुद्री जासूस समंदरी बला इफरित के मुंह में कैद है। क्या कह रही है तू मुखबिर मछली? मेरी गुलबहार शहजादी तो खुद बहुत ताकतवर और अक्लमंद जादूगरनी है। तेरी शहजादी गुलबहार की जादुई छड़ी इफरित के मुंह में जाने से पहले ही पानी में गिर गई, वरना वो उसको मारकर कब का आजाद हो गई होती। और शहजादा आफाक, वो कैसे जरमाही के पंजे में फंस गया? उसके गले में तो खानका वाले बुजुर्ग फकीर बाबा का करामती हार था, जिसकी वजह से आफाक शहजादे पर किसी का भी जादू असर नहीं कर सकता। वो हार भी जब जरमाही ने आफाक को डुबोया था तो पानी में गिर गया था, इसीलिए आफाक पर जरमाही ने जादू करके उसकी याददाश्त गायब कर दी। इसका मतलब है सबसे पहले मुझे गुलबहार की जादुई छड़ी हासिल करनी होगी। वो हार कहाँ है? जब हार समंदर में गिरा था तो उस हार को घड़ियाल जिन ने निगल लिया था। वो हार कैसे मिल सकता है? घड़ियाल को मारकर। और गुलबहार शहजादी की जादुई छड़ी? वो समंदर की तह में समुद्री सांपों की मलिका के पास है। हमें पहले जादुई छड़ी और फिर आफाक का करामती हार हासिल करना चाहिए। लेकिन ये तो बता, फिरोजा और फिरोज बख्त का क्या हाल है? फिरोज बख्त फिरोजा को तलाक दे चुका है और अब परेशान है कि वो क्या करे। उधर फिरोजा हर पल आफाक का इंतजार कर रही है कि आफाक आ जाए तो फिरोजा उससे शादी करके फकीर बाबा की खानकाह में जाकर आबाद हो जाए। अभी तो सिर्फ फिरोज बख्त ने फिरोजा को तलाक दिया है, लेकिन उसके आगे की तदबीर तो पूरी हो ही नहीं सकती। हो सकती है अगर आफाक की शादी जरमाही से ना हो। जरमाही आज आफाक से शादी करने वाली है। आज? हाँ, आज शाम सूरज डूबने के बाद जरमाही आफाक से शादी करेगी। आफाक को अपने समुद्री महल में ले जाएगी। महल में जाने के बाद फिर आफाक की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। बेचारी गुलबहार शहजादी उन डूबते हुए लोगों को बचाने में खुद डूब गई। चलो मुखबिर मछली, सबसे पहले गुलबहार की जादुई छड़ी समंदरी सांपों की मल्लिका से हासिल करें।